पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम व्यवसाय चक्र की अवस्था में चौथे पॉइंट की बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने मंदी के बारे में पढ़ा, फिर पुनरुत्थान के बारे में और फिर पूर्ण रोजगार के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं तेजी अथवा अभिवृद्धि, जिसे हम बूम कहते हैं, इसके बारे में। तो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेजी अथवा अभिवृद्धि के बारे में। तो तेजी और अभिवृद्धि कैसी होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि व्यापार चक्र की अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे शुरू में हमने मंदी के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस में मंदी का समय आ जाता है। फिर हमने पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पूर्ण रोजगार के बारे में पढ़ा था, जो हमारे बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, अल्प समय के लिए आते हैं, अल्प अवधि के लिए आते हैं पूर्ण रोजगार। आज हम बात करने वाले हैं तेजी अथवा अभिवृद्धि के बारे में। जब तेजी हो जाती है, जैसे मंदी हो जाती है, वैसे मंद पड़ जाता है, वैसे कभी कभी बिजनेस में एकदम अचानक तेजी भी आ जाती है, अभिवृद्धि भी आ जाती है। तो जल्दी से आ जाइए। तेजी अथवा अभिवृद्धि पुनरुत्थान की अवस्था के बाद, जैसे कि हमने सेकंड जो अवस्था पढ़ी थी पुनरुत्थान की अवस्था, उसके बाद पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव बनी नहीं रहती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि पूर्ण रोजगार की जो अवस्था होती है बहुत कम समय के लिए होती है। हमने पूर्ण रोजगार के अंदर पढ़ा था कि प्रत्येक देश जो है वो पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, परंतु वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, वह लंबे समय के लिए नहीं होती, स्थित नहीं होती है। तो पुनरुत्थान की अवस्था के बाद पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव बनी नहीं रहती है, बल्कि पुनरुत्थान से तेजी अथवा अभिवृद्धि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पुनरुत्थान जिसमें धीरे धीरे व्यवसाय जो है विस्तार करने लगता है, जो मंदी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हमने पढ़ा था। तो पूर्ण जो रोजगार जो होता है वो कम समय के लिए होता है। तो पुनरुत्थान के बाद तेजी की जो अवस्था होती है वो प्रारंभ हो जाती है। पुनरुत्थान तेजी की अवस्था को संचालित कर देती है, प्रारंभ कर देती है, बल्कि पुनरुत्थान से तेजी अथवा अभिवृद्धि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। किसी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी कोई भी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूर्ण रोजगार की अवस्था या स्थिति हो जाती है, उसके बाद भी विनियोग बढ़ने से वास्तविक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के अंतर्गत हमारा जो बिजनेस होता है वो विस्तार करने लगता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे हमने पूर्ण रोजगार में पढ़ा था कि सरकार जो है वो समाज की मदद भी करती है रोजगार को बढ़ाने में, तो धीरे धीरे रोजगार बढ़ भी जाता है। पर कभी कभी विनियोग होने के बावजूद भी हमारे पास हमारा उत्पादन वृद्धि नहीं कर पाता, हमारा उत्पादन वास्तविक जो उत्पादन होता है वो बढ़ता नहीं है। जैसे कि विनियोग मैंने आप लोगों को बताया था कि विनियोग वह होता है जो भविष्य के लिए या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचाया जाता है। ऐसा धन होता है जो भविष्य के लिए रखा जाता है। तो वो बिजनेस में विनियोग तो वृद्धि करता है, धन तो बढ़ता है, परंतु वास्तविक जो उत्पादन होता है वो बढ़ नहीं पाता, उत्पादन वृद्धि नहीं कर पाता है। फिर देखिए, बल्कि मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने लगती है, जिससे शासी के लाभ बढ़ जाते हैं, पर मूल्य जो कीमतें होती है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है, पर उत्पादन जो वास्तविक उत्पादन होता है वो बढ़ नहीं पाता। इससे साथ ही जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें तो प्रॉफिट होता है, बड़ी मात्रा में लाभ। जब कीमतें बढ़ेगी, वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, तब तो साधारण सी बात है कि जो व्यवसाय का स्वामी होगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, व्यवसाय का जो लाभ है वो बढ़ जाएगा। इसी से तेजी होती है, जिससे शासी के लाभ बढ़ जाते हैं, मजदूरी व उत्पादन लागतों में भी वृद्धि हो जाती है। जब वेजेस होती है, मजदूरी होती है, उत्पादन जो करते हैं, इन सब में जो लागतें यानी कि खर्चे आते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तेजी आएगी तो उत्पादन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, और जब उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा तब हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा में हमें पूंजी की
भी बढ़ जाएगी। कीमत में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ मजदूरी व उत्पादन के लागतों में भी वृद्धि होती है। मूल्य बढ़ने से व्यापारियों व उद्योगपतियों के लाभ बढ़ जाते हैं। जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन सबके लाभ जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे अधिक विनियोजन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वो अधिक विनियोग कर पाते हैं, अधिक पैसा बचत कर पाते हैं, अपने भविष्य के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा विनियोग कर पाते हैं। क्योंकि जब लाभ बढ़ेगा तो उनके पास पैसा भी अधिक मात्रा में बचत रहेगा, जो व्यवसाय के लिए लाभदायक। इस क्रम के चलते रहने से तेजी की यह स्थिति असाधारण अवस्था में पहुंच जाती है। मतलब बहुत तेजी से व्यवसाय चलने लगता है और उद्योगपति व्यापारियों को अधिक मात्रा में लाभ होता है। परंतु इसका कारण देखिए, समाज में मूल्य वृद्धि से जनता की कठिनाइयां बढ़ जाती है। अब व्यापारियों को तो ज्यादा मात्रा में लाभ मिल जाता है, अच्छा भी है बिजनेस के लिए, पर जो उपभोक्ता होते हैं, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं, जो जनता होती है, उनको कीमत वृद्धि के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, व्यवसाय के लिए तेजी जितनी लाभदायक है, जनता के लिए उतनी ही हानिकारक है। व्यवसाय हमेशा सामान्य स्तर पर चलना चाहिए। ज्यादा तेजी चलने से व्यापारियों को, उद्योगपतियों को लाभ तो अधिक मिल जाएगा, परंतु जो जनता है उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था तेजी अथवा अभिवृद्धि। व्यापार है तो व्यापार में मंदी, तेजी, ये सब चीजें बनी रहती है। इतना तो नॉलेज आपको भी होगा। कभी व्यवसाय में एकदम से मंदी आ जाती है, उत्पादन बिकना बंद हो जाता है, सब कार्य ठप हो जाते हैं, और कभी अचानक तेजी आ जाती है, अधिक मात्रा में लाभ मिल जाता है, तो मंदी और तेजी लगी रहती है। तो दोस्तों, हमने व्यापार चक्र के 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं और 5वां पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए आप जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।